उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार साथियों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के चलते LTGIC का रिजल्ट रुक गया है। हम लोग फिर से एक बार LTGIC हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर और 13 विषयों की ज्वाइनिंग को लेकर अपनी कवायद शुरू कर दिए हैं। इसके लिए कल हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को एक ईमेल भी भेजा है और मुलाकात करने का समय भी मांगा है। इसी बीच वाराणसी के CO सदर अभिषेक पांडे जी से भी हमारे मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय जी ने वार्ता किया था, जिसमें उनसे जांच रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जल्द से जल्द सम्मिलित करने की लिए आग्रह किया गया था। तो आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम लोग हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अंतिम परिणाम और 13 विषयों की ज्वाइनिंग के लिए आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग से मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे LTGIC के चयनित साथियों ने इस प्रकार की मंशा जाहिर की है कि अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत चाहे तो इस कोरोना के संकट में हमसे अवैतनिक सेवा ले सकती है और हम लोग मुल्क की मदद करने के लिए, प्रदेश की सेवा करने के लिए बिना पैसे का पढ़ाने को तैयार हैं। इसके लिए चाहे तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे पढ़ा सकती है और इसके लिए हम लोग किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। यह एक प्रकार से देश सेवा की मिसाल होगी और LTGIC के चयनित साथी ऐसा सोचते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इस पर जो है उत्तर प्रदेश की हुकूमत से हम लोग जो है मांग करते हैं कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और 13 विषयों की ज्वाइनिंग जो है अतिशीघ्र देकर उनको अवैतनिक जो है कार्य सौंपा जाए, ताकि जो है शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी मुलाकात की जाएगी और उनसे जो अब तक वर्तमान में 15 से 20 हजार अध्याचन आ चुके हैं TGT और PGT के, उस अध्याचन को नोटिफिकेशन करने का आग्रह किया जाएगा। क्योंकि जिन प्रतियोगी छात्र भाइयों का LTGIC में और TGT PGT में इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, उनके लिए एक अवसर बने रहना चाहिए, ताकि वो जो है नए विज्ञापन से अपनी तैयारी जारी रख सकें और एक अदद नौकरी पाने की मुहिम में शामिल हो सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो अब तक घोषित परिणाम हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनके लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया जाएगा कि उनका विद्यालय आवंटन कर उनके पैनल को भेजा जाए, ताकि जो है वो बेरोजगार जो है अपने अपने विद्यालयों में पहुंच सकें और उनको नौकरी कंप्लीट रूप से मिल सके। जहां तक मुझे एक जानकारी मिली है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जारी परिणाम में कुछ विषयों में ऐसी शिकायत आई है कि जिनमें एमएड के या एमपीएड के नंबर, भारांक वगैरह अनियमिततापूर्ण तरीके से दिए गए हैं, जिससे जो योग्य व्यक्ति है उसका चयन रुक गया है और
किसी दूसरे व्यक्ति का, जो कि वो भारांक उसको नहीं मिलना चाहिए, उस भारांक के कारण उसका चयन हो गया है, तो ऐसी बातों को जो है अध्यक्ष महोदय के सामने रखा जाएगा कि आप जो है रिजल्ट को रिवाइज करिए और ऐसे जितने मामले हों जिनको गलत तरीके से भारांक दिया गया है, उन भारांक की जो है का सत्यापन कराइए और सत्यापन करा के जो है नए तरीके से रिजल्ट जारी करके और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करके जो है उनको एक नौकरी देने की कोशिश की जाए। और एक बात मैं कहूँगा आखिर में कि कोरोना संकट में, जैसा कि आप लोगों को पता था कि अंग्रेजी और विज्ञान का साक्षात्कार चल रहा था, लेकिन इस भयंकर महामारी के कारण जो है इस साक्षात्कार को रोकना पड़ा और लगभग जो है इन दोनों विषयों में अभी भी आधे अभ्यर्थियों के ही साक्षात्कार हो पाए हैं, आधे के बचे हुए हैं। और संस्कृत, कला, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पूरा साक्षात्कार बचा हुआ है। तो जो वर्तमान की स्थिति है उसको देखते हुए अभी साक्षात्कार की स्थिति बन नहीं पा रही है, क्योंकि जब तक पूरे प्रदेश के 75 जिले लॉकडाउन में खुलेंगे नहीं, सुचारू रूप से आवागमन नहीं होगा, तब तक जो है इंटरव्यू कराना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब से आग्रह किया जाएगा कि जब भी लॉकडाउन खुले और आवागमन सुचारू रूप से संपन्न होने लगे तो आप अविलंब जो है साक्षात्कार की तिथि घोषित करके बचे हुए विषयों के इंटरव्यू कराकर उनको भी नौकरी देने की कोशिश की जाए। आखिर में मेरे भाइयों, आप लोगों से कहूँगा कि कोरोना से बचिए। इस भयंकर महामारी में बहुत लोगों की जान चली गई है। हम लोगों को जो है इस महायुद्ध को मजबूती से लड़ना है और इस महामारी को अपने देश से हटाना है, और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द कोरोना जैसी महामारी से इस मुल्क की, हमारे भारत देश को जो है मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमारा जो है जीवन अमन और चैन से और सुकून से कट जाएगा। फिर बाकी की ज़िंदगी जो है हम लोग अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। मैं जो है प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान, बहुत बहुत धन्यवाद।